और एक धन्यवाद की प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम आपको संपूर्ण हृदय से आज के इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए। आज वापस एक बार आज आप इस घर में हमें लेके आए हो, और यहाँ पे आना इस बार भी हमारा प्लान नहीं था और हमारी योजना नहीं थी, पर हमारा पूरा विश्वास है कि यहाँ पे आप हमें यहाँ लेके आए हो, क्योंकि आप जानते हो कि इस घर का हर एक सदस्य आपके वचन के लिए भूखा है, आपके वचन को समझने के लिए प्यासा है। इस परिवार के हर एक सदस्य को आपके साथ गहरा लगाव है और वो आपको और करीब से जानना चाहते हैं। परमेश्वर, आज मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ और मेरे द्वारा आप इन सब से बात कीजिए, क्योंकि आप सबके हृदय के सवालों को जानते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है पिछली बार की तरह इस बार भी आप मेरे द्वारा इन सब के हृदयों के सारे सवालों के जवाब दे रहे हो। धन्यवाद देती हूँ आपको और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? कुछ याद है क्या सीखा था कुछ दिन पहले? कुछ दिन पहले क्या सीखा था? कौन सा? निवेदिता, कुछ याद है? तीन चीजों के बारे में सीखा था। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या? आधा सही है, बट हमारा शरीर मंदिर है। हमारा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। सही ब्रदर? हाँ, प्रेज गॉड। और कुछ 3 चीजें सीखी थी हमने, याद है निवेदिता? याद है? इधर हम लोग को इतना स्टडी है वो याद नहीं रहता है। क्या 3 चीज सीखा था? संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो और उसमें जो लिखा है उसका पालन करो। वेरी गुड, प्रेज गॉड। तो ये 3 जो सीखा था, किया क्या मैं जाने के बाद? सच्ची बोलो। हाँ है अम्मा? किया? नहीं किया। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको हम पूरा नहीं करते और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हमारा जीवन बदल जाए। सही है ना? खेत में बीज डाला ही नहीं है, प्रेज गॉड। खेत में बीज डाला ही नहीं है और किस उम्मीद में है? फसल मिलने की। मिलेगा क्या? कभी नहीं। फसल आने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? बीज बोना। और सिर्फ बीज बोना काफी है क्या? उस बीज को रोज खाद पानी डालना है कि नहीं? तभी तो वो झाड़ बढ़ेगा, तभी तो आगे जाके फल मिलेगा। सही है? तो वचन वैसे ही हर रोज हमको वचन को लेना अपने अंदर जरूरी है। वचन बीज है। वचन क्या है? बोलो, वचन बीज है। वचन बीज है। और एक बार, वचन बीज है। और एक बार, वचन बीज है। जब जब हम बात करते हैं सबसे पहला कौन सुनता है? हम खुद। बराबर ना? जब हम कुछ बात करते हैं सबसे पहले कौन खुद सुनता है? हम खुद। तो ये जो कान दिए हैं 2, ये क्यों दिए हैं? एक से सुनने को, दूसरे से निकालने को। नहीं। सही है अम्मा? अम्मा बोलती है सही है। निवेदिता, सही है? 2 कान दिया है, एक से सुनने को, दूसरे से निकालने को। सही है? तो
सही है। तो अंदर ही रखना तो एक से अंदर डालना है और दूसरे से नहीं निकालना तो क्या करना है? अंदर ही रखना मनन करना। प्रेज गॉड। 2 कान दिया है, दोनों से अंदर डालो और सीधा किधर जाने दो? हृदय में। वचन बीज है और हमारा हृदय प्रभु ने कहा है भूमि है, जमीन है। तो ये जो बीज जब हम बोलते हैं कानों से होके किधर जाना चाहिए? हृदय की भूमि में। सही है। लेकिन गया था क्या? इधर उधर 1 घंटा उस दिन मैंने प्रवचन किया, इधर आके क्या किया? इधर से डाल के इधर से आउट। सही है ना ब्रदर? ब्रदर 1 नंबर का लॉयल इंसान है, बोलता है सही है सही है। तो ऐसा करेंगे तो फसल आएगी क्या हमारे खेत में? कभी नहीं आएगी। अभी 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 गाना सुन रहे थे ना आप लोग, क्या गाना था वो? अभी आप लोग गाना गा रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तुम भी सुन रहा था और गा रहा था। अम्मा क्या था? अम्मा एकदम ध्यान लगा के सुन रही थी। कौन सा गाना था? क्या था? गाएंगे? यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा किया है। यही गाया था ना अम्मा? यही था ना? हाँ। विश्वास तुम करो भाई। विश्वास करता है? तुम बार बार उस पे क्यों उंगली दिखाते हैं? अम्मा विश्वास करता है? विश्वास करता है आप लोग यीशु पे? करते हैं? हाँ। तो विश्वास मतलब क्या? इधर कोई बस्ती में विश्वास नाम का लड़का है क्या? मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रही हूँ। विश्वास बोले तो क्या? सिस्टर यमुना, विश्वास म्हणजे काय? जी गोष्ट आपण आपल्याला करायची आहे त्याच्यावर आपण विश्वास म्हणजे ती झालंच असं समजायचं. या गोष्टी आपल्याला पाहिजे, ती गोष्ट मला मिळाली म्हणजे विश्वास. प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. वचन से हम लोग सीखेंगे विश्वास का अर्थ क्या है। लेकिन आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, मैं फ़ोन करके पूछेगी हाँ तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना निवेदिता? प्रेज गॉड। चलो खोलते हैं हिब्रूज 11:1, इब्रानियों अध्याय 11 वचन नंबर 1। उसकी चिंता मत करो, हमारे शरीर में प्रभु यीशु का लहू है, तो वो मच्छर भी जब वो लहू पिएगा एकदम मस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। प्रेज गॉड। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, हमको मच्छर नहीं काट रहा है। प्रेज गॉड। सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगी, हम उनके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? 11 1। अब विश्वास, क्या हुआ रे, तुम लोग दोहरा नहीं रहे? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है। किसी का ध्यान नहीं था, हम लोग वापस पढ़ेंगे। बैठ जाओ, सब बोलेंगे। सब बोलेंगे। अभी सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, ठीक है? आप सब बोल रहे हैं ना कि विश्वास है, तो विश्वास क्या है वो आज जानेंगे, ठीक है? वापस से पढ़ना। अब विश्वास अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा करते हैं आप लोग? आशा नहीं करते? कुछ पाने की आशा, मोबाइल पाने की आशा, घर पाने की आशा, नौकरी पाने की आशा होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? इडली बनाते हो आप लोग? इडली नहीं, अम्मा तुम इडली नहीं बनाता है? नहीं बनाता है। इसे नहीं बनाता, जेवा का रोटी बनाता। इडली नहीं बनाता है तुम? अच्छा, सिस्टर केक बनाता है, मालूम है क्या? मालूम है।
मालूम है, देखा है वो बर्तन है ना उनके पास केक के, देखे है क्या? अभी सिस्टर के पास एक चौकोनी बर्तन है। मस्त बनाता है हाँ मेरे को भी मालूम है, 2 बार आके खा के जगह गई हूँ मैं। चौकोनी बर्तन है केक का, ठीक है। उसमें उन्होंने केक का बैटर डाला, अवन में डाल दिया। अभी बाहर आते समय गोल केक बाहर आएगा, नहीं चौकोन केक है। गोल केक बाहर आएगा, नहीं तो कौन सा आएगा? चौकोन क्यों? क्यों? अरे बर्तन कौन सा था? चौकोन चौकोनी था ना, तो उसमें से गोल केक आएगा क्या? नहीं तो मतलब वो जो बर्तन है वो है आशा, और जो बैटर उसके अंदर डाला है वो है विश्वास। जैसा तुम्हारा आशा होएगा तुम्हारा विश्वास वैसा ही होएगा। अब अगर मैं आशा कर रही हूँ मैं जिंदगी भर कमर दर्द से परेशान ही रहूंगी रे भगवान, तो मैं कभी ठीक हो पाऊंगी क्या? मैं अगर आशा करती हूँ कि मैं जिंदगी भर मरते दम तक इसी घर में रहने वाली हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी आशा है। अब क्या मैं यहाँ से कभी आगे बढ़ पाऊंगी? नहीं। वापस पढ़ना वो वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप लोग अभी ब्रदर तुम इधर बिल्डिंग में काम करता है ना, ये बिल्डिंग बांधने से पहले ब्लूप्रिंट बनाते रहेंगे ना वो लोग। ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं? वो कागज पे ड्राइंग करते हैं ना पहला बिल्डिंग का, सही है ना ब्रदर? हाँ, वो पहला बिल्डिंग किधर बनाता है? कागज पे। हाँ, नक्शा बनाता है उसका बिल्डिंग का, करेक्ट। फिर नक्शा बनेगा तो पता चलता है ये घर में इतना रूम है, उतना रूम है, ये इधर है, वो उधर है, बराबर। वो हो गई आशा। और वो बनाने के लिए फिर क्या लाता है? रेती, सीमेंट, लोखंड, वो सब लगता है ना, ईंट। वो क्या हो गया? वो हो गया वो वस्तु जो उसको लग रहा है। वो बिल्डिंग का नक्शा हो गया ब्लूप्रिंट। समझ रहा है आप लोगों को? तो जैसा हमारा आशा होगा हमारा विश्वास वैसे ही होगा। तो आप लोग क्या आशा करते हो? अपना बच्चे के लिए आप लोग क्या आशा कर रहे हैं? कि वो हमेशा ऐसा ही रहे जैसा अभी है, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, दिन भर इधर ही खेलते रहना। ये आशा कर रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए आशा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी पे कर रहा है, मेरा बच्चा बड़ा होके प्रभु यीशु का प्रवचन कर रहा है। ये आशा है। कौन सा आशा है आप लोगों का? करेक्ट? हालेलुया। जैसा आपका आशा है विश्वास उसी दिशा में होगा। और विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। आप सब प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो? प्रभु यीशु क्रूस पे आपके लिए मरा है, विश्वास करते हो? सही है। क्यों? आपने आंखों से देखा क्या उसको मरते हुए? निवेदिता, आंखों से देखा? ब्रदर, तो कैसे क्या विश्वास करते हो? मैं बोल रही हूँ इसके लिए। हाँ, सिस्टर बोलती है वचन बोलता है, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के काट पर मर गया। सही है ना? मैं बोल रही हूँ इसके लिए, तो नहीं कर रहे हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। अभी निवेदिता और सिस्टर, आपका नाम? नरसमा। नाम भी भूल गया तुम अपना। निवेदिता और नरसम्मा, इन दोनों के लिए मेरा सवाल है, ठीक है? विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण, ये वचन कहता है। अब निवेदिता और नरसम्मा, क्या तुम दोनों को विश्वास है कि तुम दोनों के बीच कोई बैठा है? कोई है? मैं बोलता है कौन है? निवेदिता बोलती है कौन है? वो तो हमारे अंदर है, वो तो हमारे अंदर है। कौन है? कौन बोला? प्रेज गॉड। 100 में से 100, एकदम जबरदस्त। ये लड़की सही है, पढ़ाई करती है, जो सीखा है वो सीखती है। पढ़ना, साम
91:11 स्तोत्र 91:11 प्रेज गॉड थैंक यू जीसस देखो उसने जो जवाब दिया ना वचन देखो क्या कहता है भजन से स्तोत्र भजन संहिता भजन से त्यालाच बोलतात स्तोत्र ते मराठीतून स्तोत्र हा प्रेज गॉड भजन संहिता 91:11 91. Just for your feeling, huh? You can see. तेरे क्रोध की हाँ 91:11 11. क्योंकि वह क्योंकि वह मतलब कौन ईश्वर हाँ क्योंकि वह अपने दूतों को अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तेरी अभी तुम दोनों के बीच कौन है बड़े बड़े पंख दिख रहे हैं क्या तो कैसे मालूम विश्वास लेकिन क्यों मैं बोल रही हूँ इसके लिए वचन तो हाँ वचन में लिखा है तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे तो अब तुम दोनों के बीच कौन मौजूद है स्वर्गदूत क्योंकि वचन कह रहा है अनदेखी चीजों का प्रमाण विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती उन्हें हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं और उसका प्रमाण दिया है वचन में हालेलुया नरसिम्हा तुमको विश्वास है निवेदिता तुम्हारे बाजू में बैठी है निवेदिता तुमको विश्वास है नरसिम्हा तुम्हारे आगे बैठी है उसके लिए विश्वास की क्या जरूरत है वो तो आंखों से दिख रही है ना रे बाबा निवेदिता उसके लिए विश्वास की जरूरत है क्या उसको तो आंखों से देख रहे हो ना तो उसके लिए विश्वास काय को चाहिए विश्वास कब चाहिए जब मैं चीजों को आंखों से देख नहीं सकती जैसे आपने प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते देखा है क्या नहीं उसके लिए आप विश्वास करते हो ना लेकिन करते हो कि नहीं क्यों सबूत दिया है हाँ वचन उसका सबूत है हालेलुया तो विश्वास मतलब क्या हाँ विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण दोहराइए विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण और एक बार विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण और एक बार विश्वास जिन चीजों को मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती उन्हें देखने के लिए मुझे किसकी जरूरत है विश्वास की तो अब सवाल है कि विश्वास आता कैसे प्रेज गॉड वेरी गुड खोलना रोमन्स 10:17 नो सिस्टर faith comes by hearing रोमन्स 10:17 you want me to switch on this fan okay रोमियो 10:17 ये वचन हम पढ़ रहे हैं ठीक है सो विश्वास सुनने से और सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है मसीह के वचन से होता है विश्वास कैसे आता है सुनने से यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखा है लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश बाइबल बोलता है विश्वास आता है सुनने और सुनने से उधर 2 बार सुनना लिखा मुझे कंटिन्यू वचन को सुनना है इससे क्या बढ़ता है विश्वास हालेलुया उस दिन सीखा था याद है दिन रात मेरे वचनों पर मनन करो सीखा था ना 2 घंटा या 4 घंटा बोला था कि उधर 24 घंटा दिन रात बोला था ना तो जब मैं बार बार लगातार ईश्वर के वचन को सुनती हूँ अंदर से क्या बढ़ रहा है विश्वास इसीलिए उसके वचनों को लगातार 24 घंटा सुनना जरूरी
है। इसलिए आज मैंने पूछा आप लोगों का टाइम टेबल, कौन कितना बजे काम से आता है। तो आपके पास तो समय ही समय है, सही है। अम्मा 1 बजे आता है, ब्रदर 5 बजे आता है, बराबर। अम्मा तुम कितना बजे आता है? तो 11 बजे आता अरे तुम्हारा तो और अच्छा है, 11 बजे ही आ जाता है। तो मतलब 11 बजे आता है, 3 बजे फिर जाता है। लेकिन बीच में का समय मिलता है ना। हाँ, तो ये बीच में का समय हमको क्या करना है, एक दूसरे के जम के बुराई करनी है। अम्मा हाँ बोल रही है, अम्मा हाँ। बाबा रे बाबा, ऐसा करना है। वचन सुनना है। जितना ज्यादा आप लोग वचन सुनेगा उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका विश्वास है उतना आप आपके जीवन में चमत्कार देख सकता है। हालेलुया। समझ रहा है? निवेदिता समझा कि नहीं समझा? ओके 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 ओके। पानी पी लूं क्या थोड़ा सा? अभी 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 सुनो सुनो सुनो, इधर इधर देखो, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? हॅलो बड़ा ना, हॅलो, इसमें पानी बड़ा ना, कुठे आली तू घरी? नाही. बड़ा। नाही. मैंने पी के वापस थूका नहीं। आले तू एक काम बड़ा क्या? नाही. भात, कम हुआ। डाळ आणि अभी बताओ मुझे। भात डाळ बनवून दे, तिखट डाळ आणि भात. फुल हो गया, फुल हो गया। नाही. फुल नहीं हुआ? हे 15 नंबर दे. तुम्हारा बॉटल में कुछ तो लफड़ा है अम्मा। इकडे आली आहे ना. अभी 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 शादी फुल हो गया? नाही. ए फुल हुआ? जो फुल हुआ? नाही. फुल हुआ? भात लेकिन अभी? ठेवला तो याच्यामध्ये फ्रीज मध्ये बस थोडा चालला. अभी 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 का? एक बार डाला फुल हुआ क्या? नाही. 2 बार डाला फुल हुआ क्या? जब मैं लगातार डालती गई फुल हुआ। मग जा म्हणजे 2 घंटा टीचिंग सुनेगा विश्वास बढ़ेगा क्या? नाही. 4 घंटा टीचिंग सुनेगा विश्वास बढ़ेगा क्या? हफ्ते में 1 बार मेरे को बुलाएगा विश्वास बढ़ेगा क्या? तो मैं 24 घंटा इधर रहने को आ जाऊँ? ताक आणि पटकन बेसन आणि सोने नहीं दूंगी आप लोगों को। कढी आणि भजी बनवून दे. इसीलिए दिन रात मुझे वचनों को अपने अंदर मी लेना है, ताकि इस बोतल की तरह हमारा भी विश्वास बढ़े। अब समझा? घुसा क्या अंदर? घुसा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? तो विश्वास बढ़ने के लिए हमको क्या करना है? मैंने ऐसे बोला? ये बोलता है दिन रात प्रार्थना करना है। वचन हालेलुया। अब विश्वास 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? ब्रदर कितने प्रकार का? 2। एक है मनुष्य का विश्वास और एक है ईश्वर का विश्वास। एक है मनुष्य का विश्वास और एक है ईश्वर का विश्वास। अभी 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 सुनो सुनो सुनो। मान लो कोई तो एक व्यक्ति है, ठीक है? मान लो मेरे को डॉक्टर का रिपोर्ट मिला है, उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण है। डॉक्टर का रिपोर्ट मिला है कि इसको क्या उदाहरण, इसको मलेरिया हो गया, ठीक है? अभी डॉक्टर का रिपोर्ट मेरे लिए क्या बोलता है? मुझे क्या हुआ है? मलेरिया। अब मैं जाते वक्त तो डॉक्टर के कैबिन में हंस हंस के गई थी, खुशी खुशी गई थी। जैसे ही वो रिपोर्ट मेरे को मिला, डॉक्टर ने बोला ये गौरी सुन, तेरे को मलेरिया हुआ है। अब आते वक्त बाहर में खुशी खुशी आएगी क्या? नहीं, फुल टेंशन में, बराबर। अभी बाहर आई हूँ, टेंशन में बाहर आई हूँ, पूरे खानदान को कॉल कर दिया, भाई सुन मेरे को मलेरिया हो गया यार, अभी मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, सही है? अभी मेरे को बताओ, ये तो हो गया डॉक्टर का रिपोर्ट जो बोलता है मेरे को हो गया है मलेरिया, लेकिन प्रभु यीशु का भी रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं. सही है? खोलना 1 पीटर 2:24, सुनो प्रभु यीशु का रिपोर्ट क्या बोलता है। डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु है. प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें कुछ नहीं होने देता, क्योंकि मेरा भी रिपोर्ट 4 रिपोर्ट निकाला मेरा अभी 15 दिन पहले, और मेरे को तो मालूम मेरे कुछ नहीं, लेकिन निकाला तो निकाला. न तो
हाँ क्या? न तो ना तो उसने पाप किया। उसने पाप किया। 24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम होने वाले ब्रदर होने वाले, अम्मा होने वाले। ये रिपोर्ट क्या बोलता है यीशु का? यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। डॉक्टर का रिपोर्ट मेरे को क्या बोल रहा है? तुम बीमार है, मलेरिया है। अभी अगर मेरा विश्वास मनुष्य का है तो डॉक्टर के रिपोर्ट से मेरे अंदर आ जाएगा डर। सही है? हाँ। लेकिन अगर मेरा विश्वास ईश्वर का विश्वास है तो भले ही डॉक्टर रिपोर्ट बोल रहा है कि मलेरिया है, लेकिन मेरा ध्यान किस पर रहेगा? वचन पर, प्रभु के रिपोर्ट पर, जो बोलता है उसके घावों से मैं चंगी हो गई। और जब मैं मेरा विश्वास उसके रिपोर्ट पे रखती हूँ, जब मेरा विश्वास ईश्वरीय विश्वास में मैं रखती हूँ, तब हकीकत में मैं वो चंगाई अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं? आप लोगों के घर में आईना है क्या? हाँ, आईना इधर भी है, बहुत बड़ा है। प्रेज गॉड। मुझे बताओ, आप लोगों ने खुद ने अपना मुंह कभी देखा है? कोई बात नहीं, और रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा हुआ है क्या कि आंख बाहर आई, टर्न हो गया, अरे अच्छी दिख रही हूँ रे आज, और फिर अंदर गई? ऐसा हुआ कभी? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं हुई था? तुझा बरोबर? थैंक गॉड। कभी ऐसा देखा है हमने अपने आप को कि आँख बाहर आया, अपने को देखा, हाँ इधर बिंदी थोड़ा टेढ़ा है, अम्मा तुम्हारा सीधा करो और फिर अंदर चला गया? ऐसा हुआ है? हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? आईना में। सही है? आईना हमें बताता है कि क्या हम अच्छे लग रहे हैं, क्या बिंदी सही जगह है, क्या बाल वाल ठीक है, उधर समझता है मिरर में देख के। सही है? उसी तरह ये जैसा शारीरिक आईना हमें खामियां दिखाता है कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, वैसे ही ये बाइबल आत्मिक आईना है। कौन सा आईना है? कौन सा आईना है? कौन सा आईना है? आत्मिक आईना है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं हमारे अंदर झांक कर कहाँ गड़बड़ है, कहाँ मुझे करेक्शन को हिंदी में क्या बोलता है? कहाँ मुझे अपने आप को सही करने का ज़रूरत है। समझ रहे हैं? जैसे उस दिन भी मैं यहाँ आई, प्रवचन किया, ब्रदर उस दिन के बाद थोड़ा तो सही हुआ कि नहीं? हाँ, 100% मैं नहीं बोलती हूँ कि एक ही दिन में चमत्कार होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हुआ ना बदल। करेक्ट? तो ये आत्मिक आईना हमको दिखाता है कि हमको अपने अंदर कहाँ कहाँ सही करने की ज़रूरत है। लिपस्टिक लगाते हो ना आईने में देख के? करेक्ट? वैसा ही हमको ये आईना बताता है कि अपने अंदर कहाँ करेक्शन करने की हमें ज़रूरत है। तो इस आईने को दिन में कितनी बार देखते हो? झूठ बोलती है? एक बार। आते जाते नजर जाती रहेगी क्या? ठीक है ना, ठीक है ना बाल? सही है ना? आते जाते नजर जाता रहेगा पक्का, और फिर 2 मिनट रुकता भी रहेगा। सही है कि नहीं? करेक्ट? इस आईने को हम लोग दिन में 10 बार देखते हैं। किस लिए? बाहरी खूबसूरती के लिए। करेक्ट? लेकिन मुझे बताओ, बाहरी खूबसूरती बरकरार हमेशा रहने वाली है क्या? हाँ, हमेशा रहने वाली है। लेकिन ये आईना हमें दिखाता है, यस, ये आईना हमें दिखाता है आत्मा की खूबसूरती, जो कि हमेशा रहने वाली। इधर कोई है जो बोलता है मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं है? कौन है ऐसा? कोई है आप में से?
तो कभी ना कभी सबका टिकट कटने वाला है। शरीर मरेगा लेकिन आत्मा किधर किधर जाने वाला है? सीधा स्वर्ग में। वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है? इसका कि आत्मा का? हाँ, आत्मा का किसकी खूबसूरती ज्यादा जरूरी है? इसकी कि आत्मा की? आत्मा की। और आत्मा की खूबसूरती हमें कहाँ से मिलेगी? अच्छा, वचन हमें बताएगा कि किस तरह हमें आत्मा को खूबसूरत रखना है। हालेलुया। तो आज के बाद ईश्वरीय विश्वास में चलोगे कि मनुष्य का विश्वास में? अम्मा, किसके विश्वास में? हाँ? हालेलुया। समझे कि ना समझे? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी 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 हम लोग देखेंगे। अभी जब भी मैं आई तभी आप बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम में जब भी आई तभी आप बोल रहे थे ना, ये समस्या, वो समस्या, ऐसा समस्या, वैसा समस्या। क्या हमने लास्ट टाइम सीखा था? प्रोवर्ब्स 18:21 लास्ट टाइम सीखा था, याद है? जीवन और मृत्यु किधर है? किधर है? ये अम्मा, उसको क्या दिखता है? तुमको पूछता है मैं, किधर है? निवेदिता, गलत। अभी वापस पढ़ेंगे लेकिन इस बार भूलने का नहीं। अगला हफ्ता में फिर आएगी और फिर पूछेगी। अभी नहीं आया ना उस दिन, तो डंडा लेके ही आऊंगी मैं अभी। पढ़ना प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18:21। देखो, अगर आपका विश्वास मनुष्य का विश्वास है ना, आप हमेशा अपनी समस्या ही बोलते रहोगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ईश्वरीय विश्वास है तो आप हमेशा वचन बोलोगे। परिस्थिति जो दिखती है, ओके एक सेकंड, ह्याच्यावर नंतर येऊया। परिस्थिति जो दिखती है उसको हमें नहीं बोलना है। हम जो चाहते हैं उसको हमें बोलना है। जोएल 3:10 योएल की किताब अध्याय 3 वचन नंबर 10 देखो क्या बोलता है हमसे। आप लोगों को समझ रहा है? वचन नंबर 10 समझ रहा है ब्रदर? हालेलुया। अपने अपने हल की फाल को अपने अपने हाल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्ची बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं और भी बलहीन हूँ। नहीं, सही है निवेदिता? लास्ट लाइन वापस पढ़ना। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं और भी बलहीन हूँ। मतलब प्रभु बोलता है जो कमजोर है वो कहे कि मैं शक्तिशाली हूँ। वहां पे ऐसे लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो कहे मैं शक्तिशाली हूँ। तो हमें झूठ बोलना है क्या? मतलब हाँ, नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है। जो अभी की मेरी परिस्थिति है वो है फैक्ट, हकीकत, जो आज ना कल बदली होगी। लेकिन मुझे बोलना है सत्य, जो कि है प्रभु यीशु का वचन। वो कभी बदली नहीं होगा। 2000 साल पहले भी प्रभु वही बोल रहा था, आज भी प्रभु यही बोल रहा है, आगे की 2000 साल बाद भी वो वही बोलेगा। क्या वो अपने जबान से पलटी मारेगा क्या? नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है पलटी मारने का, परमेश्वर का नहीं है। सही है ना? तो वो कहता है जो कमजोर है वो कहे मैं शक्तिशाली हूँ, वीर हूँ। मतलब भले ही मेरे शरीर में कमजोरी है, लेकिन क्या मुझे उसको बोलना है? क्या मुझे उसको बोलना है? तो उसके बदले में मुझे क्या बोलना है? हाँ, क्या बोलना है ब्रदर? ऐसा क्या? मैं गरीब हाँ,
मतलब जो तुम्हारी परिस्थिति है उसके विरुद्ध आपको बोलना है। अगर मेरे घर शरीर में बीमारी है तो मुझे क्या कहना है, मैं बीमार हूँ, तो मैं भली चंगी हूँ, सही है, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं भली चंगी हूँ। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं तो गरीब हूँ, तो मैं अमीर हूँ। अमीर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही चलता है। मनुष्य का राज्य कैसे चलता है, वो बोलता है पहले तू मुझे दे, फिर मैं बोलेगा मैं अमीर है, सही है कि नहीं। लेकिन ईश्वर का राज्य ऐसे नहीं चलता। ईश्वर का राज्य बोलता है पहले तू विश्वास कर तुझे मिल गया है, फिर तुझे मिल जाएगा। हालेलुया, समझ रहा है, समझ रहा है। तुझ नाव क्या है? यश यश। अभी यश, तू मुझसे टैब मांग कि मुझे चाहिए, मांग। मुझे टैब चाहिए था। ओके, अब इसने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए? हाँ, ले ले। अभी वापस मांग। क्या? हाँ, जब मैंने बोला वापस मांग, वो बोलता है क्या? क्यों ऐसे बोला उसने? एक बार ऑलरेडी मेरी छोकरी है. परत मागणार का तुम्हाला? नाही भेटला वो वापस मुझे मांगेगा क्या? क्यों? हाँ, वो क्या बोला, भेटला है ना मला, ऑलरेडी मेरे को मिल गया है, तो क्या दोबारा मांगेगा क्या? मांगेगा क्या? नहीं। तो परमेश्वर ने भी स्वर्गीय क्षेत्र में हमको हर एक प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं। पढ़ना एफिशियंस 1:3। एफिसियो 1:3। सुनो ये क्या कह रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कुछ प्रकार की अम्मा कुछ प्रकार की कुछ ब्रदर कुछ बाइबल क्या बोलता है? सब प्रकार की आशीष पुढे काय? आशीष दी है आशीष देने वाला है। ए देने वाला है, देने वाला है, दे दिया है। वापस मांगने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, ऐसा दे वैसा दे वैसा दे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? दिया है कि देने वाला है? दिया है कि देने वाला है? अम्मा दिया है कि देने वाला है? हाँ, जब उसने तो मुझे ऑलरेडी दिया है, अब मेरा काम क्या है? मुंह खोल के उस पर विश्वास करके उसको धन्यवाद देना कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे ये मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं भली चंगी हो गई हूँ। समझ रहा है? ये समझ रहा है ब्रदर? हालेलुया। तो आज से मांगोगे क्या? दे 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 दे, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए उसके लिए तालियां तो बनती है। हालेलुया। मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल गई है। अपने लिए बोल सकते हो आप लोग। हालेलुया। समझे कि ना समझे? समझे कि ना समझे ब्रदर? धन्यवाद प्रभु यीशु, नशे की दुष्ट आत्मा से मैं मुक्त हो गया हूँ। समझे? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो दिखता है मुझे उसको बोलना नहीं है। दिख रहा है कि शराब की बोतल हाथ में है, दिख रहा है कि नौकरी नहीं है, दिख रहा है बच्चे सुन नहीं रहे हैं,
दिख रहा है बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने मुंह से क्या बोलना है? ये सारी चीजों को बोलना है क्या? नहीं। जो मैं चाहती हूँ मुझे वो बोलना है। खुद प्रभु यीशु ने भी यही किया। खुलना जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, सवाल पूछने वाली है मैं। अध्याय 1 वचन नंबर 3। 1 2 3। 1 2 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आगे क्या हुआ? और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, पृथ्वी कैसे थी? सुनसान, बेडोल, पूरा का पूरा अंधियारा छाया हुआ है। सही है। अब इस वचन के अनुसार इधर कुछ भी अच्छा हो रहा है कि सब कुछ नकारात्मक है? बेडोल है पृथ्वी, सुनसान है पृथ्वी, पूरा का पूरा अंधकार छाया है, तो कुछ अच्छा हो रहा है क्या? सब कुछ नकारात्मक है, नेगेटिव है। आगे क्या हुआ? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। क्या वो कुछ काम कर रहा था कि सिर्फ मंडरा रहा था? हाँ, क्या काम कर रहा था? मंडरा रहा था ना, वो सिर्फ मंडरा रहा था, कुछ काम कर रहा था क्या? नहीं। आगे क्या हुआ? तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने सोचा, तो मतलब कहना जरूरी है। सही है, कहना जरूरी है। अब आगे बोलो क्या हुआ? उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, बाबा रे बाबा, अंधेरा बहुत है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सही है, किसी का ध्यान नहीं है। सही है निवेदिता? तीसरा वापस पढ़ना। यश सही है? तब परमेश्वर ने यश भी कहा, सामने बैठ के बोल रहे सही है, वापस सुन। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, अंधेरा है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सही है ना? सही है निवेदिता? क्यों? यश का मुंडी देखा नहीं तो वो भी बोल रही है नहीं नहीं नहीं। अम्मा सही है? क्यों? सब लोग बोल रहे हैं नहीं, इसके लिए मैं भी बोल रहा है नहीं। सिस्टर यमुना सही है? बाबा रे बाबा, बाजू वाले को हिलाओ हिलाओ बाजू वाले को। बोलो प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करता है। बोलो प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है। नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? नहीं। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्यों बोलना? अयो, सब सो रहा है तुम लोग, तो हालेलुया क्यों बोला? नींद को भगाना। अरे बाबा रे बाबा। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। अभी अम्मा सोच रही है हालेलुया बोलूं कि नहीं। वापस से पढ़ना। अभी अगर गलत हुआ ना, सच में मैं ढूंढ लेती हूँ कुछ है क्या। नहीं, 3। तब परमेश्वर ने कहा, वापस ध्यान से सुनो। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। तब परमेश्वर ने कहा, अंधियारा है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सही है? गलत है। हे प्रभु यीशु। नहीं, परमेश्वर ने बोलना चाहिए। क्या बोलना? परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, तो मैंने भी यही कहा ना, परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अंधेरा है बोला क्या? नहीं,
तो फिर तो गलत आपने बोल बोला रहे हैं अंधियारा बोला है ना। हाँ, तो मैं कब से क्या बोल रही हूँ वो गलत है क्या अभी सिस्टर बोल रही है वो गलत है। वो गलत है। उजियाला हो गया तो उजियाला हो गया, अंधेरा बोला तो गलत हो गया। थैंक गॉड रे बाबा थैंक गॉड, किसी को तो समझा, थैंक गॉड। क्या परमेश्वर ने कहा अंधियारा है? नहीं तीसरा वापस पढ़ना। तब परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है उजियाला हो, और तब उजियाला हो गया। सही ना? नहीं क्या परमेश्वर ने कहा अंधेरा है? उसने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसने वो नहीं बोला जो दिख रहा था। दूसरे वचन में हमने पढ़ा ना, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधकार छाया हुआ था, पढ़ा ना। मतलब उसको दिख रहा था कि अंधेरा है, लेकिन उसने मुंह खोल के बोला नहीं कि अंधेरा है। उसने बोला उजियाला हो और तब उजियाला हो गया। क्या परमेश्वर ने बोला अंधेरा है? नहीं, लेकिन उसको आंखों से तो दिख रहा था, क्योंकि दूसरे वचन में लिखा है अंधेरा था। मतलब आंखों से परिस्थिति अंधकार में दिख रही थी, लेकिन क्या उसने उसको बोला? नहीं, उसने वो बोला जो वो चाहता था। वो क्या चाहता था? उजियाला हो, और उसने वही बोला और तुरंत उजियाला हो गया। उसी तरह आज भी हमारा जीवन अंधकार में है, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति नकारात्मक है, लेकिन क्या हमें ऐसा परिस्थिति को मुंह से बोलना है? नहीं, हमें बोलना है उजियाला, हमें बोलना है जो हम चाहते हैं। समझ रहा है? अरे बाबा रे, समझा कि नहीं समझा समझा। ब्रदर? हालेलुया। हालेलुया। तो आज के बाद बोलोगे कि मेरा पति शराबी है, नहीं आज के बाद बोलोगे मेरे बच्चे तो पढ़ते लिखते नहीं है, नहीं आज के बाद बोलोगे हम तो गरीब है, नहीं। तो आज के बाद आपको क्या बोलना है? अमीर जो है, आप हमारे चाहते हो बच्चे वो पढ़े बोलो। लिखे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे ईश्वर का प्रवचन कर रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिली है, हम प्रभु यीशु के नाम से अमीर है, प्रभु यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा से मेरा पति पूरी तरह से मुक्त हो गया है। जो चाहते हो वो आपको बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। समझे कि ना समझे? समझे। तो क्या बोलना है? अंधियारा है। नहीं सही है ना अम्मा? हो। सही है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलना चालू करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो परिस्थिति थी वो बदलना चालू हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो आज के बाद नकारात्मक बोलना है। सिस्टर यमुना? नहीं, अरे बाबा रे बाबा, नहीं। मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी लग गई, पहले थी उससे बढ़कर। आमेन, धन्यवाद। आमेन, प्रेज गॉड। धन्यवाद। देखो देखो, ईश्वर का राज्य ऐसे ही चलता है। वचन कहता है, मार्क 11:20-24 पढ़ना जरा, और 24 पढ़ना पहले क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ए, खोपड़ी में कुछ घुस रहा है क्या? घुस रहा है ना? 11 24। इसलिए मैं मरकुस 11:24 हम वचन पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। कि तुम्हें मिलने वाला है। मिल गया। कि तुम्हें मिलने वाला है। ए, मिलने वाला है। मिल गया। आगे। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो गया। पहले नहीं, वापस। तुम विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हारे लिए किया जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा।
वहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि पहले हो जाएगा फिर विश्वास करो। वापस पढ़ो वो वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहला कौन सा आता है? मिल गया कि हो जाएगा? मिल गया। हाँ हाँ हाँ, पहला मुझे विश्वास करना है मिल गया है। जब मैं ये बोलती हूँ कि धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे मिल गया है, तब प्रभु बोलता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसको बोलता है ईश्वरीय विश्वास। लेकिन मनुष्य का विश्वास क्या बोलता है? पहला तू मुझे दे, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास करूंगा नहीं। सही है ना? हम लोग बोलता है ना, लेकिन ये है मनुष्य का विश्वास। इससे तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। हमको चलना है ईश्वरीय विश्वास में। और ईश्वरीय विश्वास क्या बोलता है? पहला तुम प्रतीति करो, पहला तुम विश्वास करो कि मिलने वाला है। सही है ना? तो मिल गया। हाँ, मिल जाएगा कि मिल गया है? पहला विश्वास करो मिल गया है, फिर तुम्हें मिल जाएगा। अभी उदाहरण चलो, उदाहरण के लिए मुझे फोन चाहिए, ठीक है? अभी मैं क्या विश्वास करती हूँ? मेरे हाथ में फोन दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन वचन बोलता है पहला विश्वास करो तुम्हें मिल गया, फिर तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी मेरे हाथ में तो फोन नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु मुझको फोन मिल गया है। अभी हाथ में फोन है, लेकिन मैं आत्मिक आंखों से फोन देख रही हूँ। आत्मिक आंखों से दिख रही है कि नहीं? शारीरिक आंखों से मुझको नहीं दिख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखों से मैं बोलती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु मुझको फोन मिल गया है। दिखता है क्या? नहीं। कैसा है? बहुत अच्छा है। कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। कौन से कंपनी का है? सैमसंग। क्या फोन है, जबरदस्त। इसको बोलता है ईश्वरीय विश्वास। दुनिया बोलेगी इसका खसकेला है, हाथ में कुछ है नहीं और क्या बोलता है मिल गया है। दुनिया को बोलने दो, क्योंकि वो लोग मनुष्य के विश्वास से चलता है। लेकिन हम जो विश्वासी है, हम चलते हैं ईश्वरीय विश्वास के ऊपर। और ईश्वरीय विश्वास बोलता है पहले विश्वास करो तुम्हें मिला है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। तब जब रोज मैं ऐसे बोलती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे तो फोन मिल गया है, बहुत अच्छा है, सैमसंग का है, ब्लू कलर का है, मस्त है प्रभु, इसमें मैं रोज तेरे वचन सुन रही हूँ, क्या आवाज है, क्या फोन है। और जब मैं हर रोज उसको ऐसे धन्यवाद देते रहती हूँ, हकीकत में मुझे फोन मिल जाता है। समझ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? हालेलुया। ये मेरे साथ हुआ है। आज मैं आप लोगों को प्रवचन कर रही हूँ ना, तो जब मैंने ये सीखा ना, तब मैं क्या करती थी, मेरे घर में भी ऐसा अलमारी है, मेरा बेडरूम है। मैं अलमारी के सामने खड़ी होती थी और अकेले में प्रवचन करती थी। सामने कोई नहीं है, अकेले में खड़ी हूँ और प्रवचन कर रही हूँ और पूछ रही हूँ क्या आप लोगों को समझ रहा है? और 2-3 बार मेरी माँ ने झाँक के देखा, बोला इसका दिमाग तो खराब हो गया है, अकेले में बड़बड़ कर रही है और किसको पूछ रही है आईने में देख के, समझ रहा है क्या? सामने तो कोई भी नहीं है। लेकिन क्या मैं अपनी आत्मिक आंखों से क्या देख रही थी कि मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने हजारों की भीड़ है जो ईश्वर का प्रवचन सुन रही है। अभी 2 साल हो गया है वो चीज़ को। अभी मैं इधर बैठी हूँ, प्रवचन कर रही हूँ और आप लोगों से पूछ रही हूँ क्या आप लोगों को समझ रहा है? समझ रहा है? तो मतलब पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? हो गया। जो मैं आईने में देख के करती थी, मैं क्या विश्वास कर रही थी? मुझे मिल गया है, मैं प्रवचन कर रही हूँ। आज वो चीज़ हकीकत में जीवन में पूरी हुई कि नहीं? हालेलुया। वैसा ही आपको करना है। बोलना चालू करो, धन्यवाद प्रभु यीशु हमको अच्छी नौकरी मिल गई है, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं हर एक नशे से मुक्त हो गया हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख कर अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके राज्य में प्रवचन कर रही हूँ। निवेदिता बोलना चालू करो, चाहती है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से आपको बदलने हैं अपने शब्द। अम्मा समझी कि ना समझी?
तो अभी मोबाइल के लिए बोलेगी ना कल से? आज से बोलेगी ना। अभी से बोलेगी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। समझा आप लोगों को? समझा सिस्टर? बहुत ही अच्छे से समझा। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। अभी किसी के शरीर में कोई दर्द है, कुछ तकलीफ है? क्या है? पैर में तकलीफ है? वापस आया तकलीफ आपको? थैंक यू जीसस। और कोई? तुमको ब्रदर, तुमको सिस्टर, आपको? मेरे को थोड़ा है, खुजली है, थोड़ी दर्द है। कोई बात नहीं है ना? थैंक यू थोड़ी जीसस। ज़्यादा। ओके, बाकी तो कुछ आप लोग आ जाओ सामने। अभी 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 मुझे बताओ, आप दोनों के लिए सवाल है। ए, बाकी कोई नहीं बोलेगा। निवेदिता चुप। अभी 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 आप दोनों से सवाल है। क्या प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा? किया। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। ये बाबा रे, पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई बोल दिया करेक्ट जवाब। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने जो सीखा करेक्ट समझा। हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छे से आपने समझा। अब ये जो शरीर में हकीकत है, फैक्ट, जी पैर में दर्द है और बदन में खुजली है, करेक्ट। अब हमको इसको निकालना है। मार्क 11:24, इसके लिए एक वचन है। देखो वचन क्या बोलता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मार्क 11:23 सॉरी, मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे। एक मिनट, जो कोई लिखा है कि किसी खास का नाम लिखा है वहाँ पे? जो कोई लिखा है ना? जो कोई, किसी का नाम नहीं लिखा है। जो कोई इस पहाड़ से कहे। पहाड़ मतलब क्या? चट्टान। और हाँ? शरीर का दर्द। प्रेज गॉड, वेरी गुड, हालेलुया। पहाड़ मतलब हमारी हर एक समस्या। सीमेंट रेत पर जंगल वाला पहाड़ नहीं। पहाड़ मतलब हमारी जीवन की हर एक समस्या। अभी आपको ये समस्या, गुड पैर का दर्द, आपको ये समस्या, तो ये क्या हुए आपके पहाड़। तो वचन कहता है जो कोई इस पहाड़ से यह कहे। वहां पे ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना करे, वहां पे लिखा है यह कहे। कहे और प्रार्थना करे, दोनों में अंतर है। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं, हम बात करते हैं ईश्वर के साथ। प्रार्थना करते हैं तब किससे बात करते हैं? ईश्वर के साथ। लेकिन जब हम कहते हैं, हम बात करते हैं शैतान के साथ। जब हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शैतान के साथ। तो प्रभु यहाँ पे प्रार्थना करने को बोल रहा है कि कहने को बोल रहा है? वापस पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कहे कि प्रार्थना करे। हाँ, मतलब किससे बात करनी है? हाँ, आपको बात करनी है शैतान से। मतलब आपके अंदर जो समस्या है उससे कहना है। समस्या से कहना है। समस्या के बारे में कहना है, लिखा है क्या? समस्या के बारे में नहीं कहना, समस्या से कहना है। क्या कहना है? कि तू उखड़ जा। दो चीजें। पहली क्या? उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और दो चीजें मुझे कहना है समस्या से, उखड़ जा और यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूँ, मेरे जीवन से उखड़ जा। और हाँ, आगे। और अपने मन में संदेह न करना। संदेह करना कि मत करना, मतलब शक मत करना। जब भी तुम अपने पहाड़ से कह रहे हो, समस्या से कह रहे हो, शक मत करना। तो क्या करना? वरन प्रतीति करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ
जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो उसके लिए उसके लिए वही होगा। वही होगा। वचन में लिखा है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने हृदय में संदेह नहीं करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कहा है हुआ है, तो उसके लिए वैसा ही होगा। समझा? तो अभी पहाड़ से प्रार्थना करना है कि कहना है? करना है। हाँ, कहना है, बोलना है। तो इन दोनों का ऑपरेशन कौन करेगा? निवेदिता करेगी? प्रभु करेगा। प्रभु उधर लिखा है, प्रभु का नाम लिखा है कि जो कोई लिखा है रे? शैतान लिखा है। इधर इधर इधर, अरे कुछ नहीं कर रही, इधर आ। जो कोई लिखा है ना, वहां पे लिखा है जो कोई इस पहाड़ से कहे। तो अगर तू भी इनके पहाड़ से, तू भी इनके समस्या से कहेगी, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। करना है ना, सीखना है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। एक सेकेंड। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, आगे आ जा। अभी हमने वचन सीखा है ना, वचन 2 सीखे। एक तो परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा, कि किया है? किया। हाँ, तो आपको क्या विश्वास है? प्रभु आपको चंगा करेगा? किया। हो गया है। अभी आगे आ जाओ ना, तुमको करना है ना, सीखना है ना, उसको आने दो। तुमको विश्वास है इनको चंगा किया है? विश्वास है ना? अभी सुनो, आपको आंखें बंद करना है, ठीक है? आप देखना प्रभु यीशु को क्रूस पे, और कुछ मत बोलना, सिर्फ यीशु को क्रूस पे देखना कि उसके सारे शरीर पे घाव ही घाव है। उसको क्रूस पे देखिए और कुछ मत सोचिए और कुछ मत बोलिए। निवेदिता, जो मैं बोल रही हूँ तुझे उसको दोहराना है, और जब तू बोलेगी कल्पना करते करते बोलना, ठीक है? इन दोनों का हाथ पकड़, आंखें बंद कर, और तू बोल, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोग कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ सुनिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे मुझे ये सत्य सिखाने के लिए। ये सत्य सिखाने के लिए। मैं आज तक ये ये नहीं जानती थी नहीं जानती कि हमें कि हमें पहाड़ से कहना है। पहाड़ से कहना है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये अधिकार ये अधिकार तूने मुझे दिया है। तूने मुझे दिया है। मैं मैं उसी अधिकार का उसी अधिकार का इस वक्त इस वक्त इन दोनों माँओं के लिए इन दोनों माँओं के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। मरकुस मार्कुस 11:23 के अनुसार 11:23 के अनुसार मैं मैं इन दोनों के शरीर में इन दोनों के शरीर में जो भी बीमारी है जो भी बीमारी है उसे आदेश देती हूँ, उससे आदमी इसी वक्त इसी वक्त उनके शरीर से उनके शरीर से उखड़ जा उखड़ जा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम और समुद्र में जा गिर। और समुद्र में जा जा। पैरों के दर्द को पैरों के दर्द को मैं आदेश देती हूँ, मैं आदेश देती हूँ। अम्मा के शरीर से अम्मा के शरीर से उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। और समुद्र में जा गिर। खुजली की दर्द को खुजली के दर्द को मैं आदेश देती हूँ, मैं आदेश देती हूँ। इसी वक्त इसी वक्त इस माँ के शरीर से इस माँ के शरीर से उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। और समुद्र में जा गिर। और इन दोनों के शरीर में और इन दोनों के शरीर कभी प्रवेश मत करना। कभी प्रवेश मत इन दोनों का शरीर इन दोनों का शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। प्रभु यीशु का मंदिर। शैतान का, शैतान का, बीमारी का बीमारी का इन दोनों के शरीर पर इन दोनों के शरीर पर कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ। इस वक्त इस वक्त प्रभु यीशु प्रभु यीशु आपका सामर्थ आपका सामान मेरे हाथों से मेरे हाथों से इन दोनों के शरीर में इन दोनों के शरीर बह रहा है। बह रहा है। आपका सामर्थ आपका सामान मेरे हाथों से मेरे हाथों से इन दोनों के शरीर में इन दोनों के शरीर में बह रहा है। बह रहा है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती कि ये दोनों माएँ हूँ दोनों माँ आप ही के घावों से आप ही के गाँव पूरी तरह से पूरी तरह से चंगी हो गई है, चंगी हो गई। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। माँ जी, अभी आपका चेक करो, खुजली गया है? गया। हालेलुया। हालेलुया। आप जो नहीं कर सकते तो करके देखो, ऐसा करके देखो, होता है क्या? प्रेज गॉड। गया? हालेलुया। खुद ही मार दो, फैन बंद कर दिया है, खुद ही मार दो।
हालेलुया। क्या मैंने प्रार्थना किया या इसने किया? किसने किया? तूने किया ना? नहीं किया। अरे तूने किया ना, मैंने किधर पकड़ा था हाथ, लेकिन मैंने तुझे सिखाया, लेकिन किया किसने? हाँ, तो मतलब ये अधिकार हम सबको है कि नहीं? है कि नहीं? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो ये अधिकार हम सबको दिया है, तो सिर्फ गौरी को नहीं, सिर्फ सिस्टर शर्ली को नहीं, सिर्फ सिस्टर ज्योति को नहीं, हम हर एक विश्वासी को ये अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आज के बाद अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? दूसरों के लिए करोगे ना? हालेलुया। चलो अभी एक धन्यवाद का प्रार्थना करता है। सब कोई आंखें बंद करना। बंद कर दिया। बैठो बैठो बैठो। तो खड़ा रहेगा तो फैन नहीं चालू कर सकता है ना। बैठो बैठो, बैठ जाओ सब लोग और आंखें बंद कर लो। हाँ, आप लगा सकता है फैन। चालू कर दो, चालू कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, सब कोई अपनी आंखें बंद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं इस आज के सुंदर सेशन के लिए। परमेश्वर, आज आपने हम सबको बहुत अच्छे से सिखाया कि किस तरह हमें हमेशा ईश्वरीय विश्वास में चलना है, किस तरह ये वचन, ये बाइबल हमारे लिए आईना है, एक आत्मिक आईना। किस तरह परमेश्वर हमको जो दिखता है उसको नहीं बोलना, बल्कि जो हम देखना चाहते हैं हमें उसको बोलना है। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी शिक्षाओं के लिए जो तूने हमें सिखाई। उसी तरह आज हुए चमत्कारों के लिए भी हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं और विश्वास की यह घोषणा करते हैं कि यहाँ पे आज जो भी तेरे वचनों का बीज गिरा है, इन सब के हृदय की अच्छी मिट्टी पर गिरकर वो बीज इन सब के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु को जोरदार